दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे बचते हैं। वो दरअसल भारत के उस करप्ट सिस्टम के हिस्से में चले जाते हैं जिस दिशा में कोई ध्यान देता ही नहीं। हमने जब पता लगाना शुरू किया तो हमें लगा कि अब तो पैसा चलता ही नहीं है, तो पहुंचेगा कहां से? ऐलान करना है, बटन दबाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। जनवरी 2020 में बैठक हुई है और उसमें योजना बन रही है और उस योजना के मातहत बताया जा रहा है कि जितना पैसा था उससे ज्यादा खर्च होगा। 5 साल बाद अभी योजना ही बन रही है। 2015 में कहा था 54,000 करोड़ रुपए आने थे, कहां है पैसा? बड़ा एक मुश्किल सवाल है। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली और इस बात का जिक्र किया गया था कि 1 लाख युवा ट्रेनिंग लेंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के बताएं, इस देश के भीतर में 9 मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन संयोग से 7 बंद हो गए हैं, सिर्फ 2 ही चलते हैं। और इसीलिए मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है, सारी चीज राजनीतिक ऐलान के मद्देनजर ही होती है। तो नाक के नीचे इसका मतलब है पैसा अब चलता नहीं है, ऐलान चलते हैं। ऐलान जितनी ज्यादा दूर तक पहुंच जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इस दौर में माध्यम बड़े बड़े हुए हैं। तो बिहार के लोग तो सचेत हो जाए, ऐलानियां हो रहा है चीजें। और 2015 में जब ऐलान हो रहा था तब उस वक्त नीतीश कुमार खिल्ली उड़ाया करते थे, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ खड़े हैं, कि ये कैसा ऐलान कर रहे हैं। आज वो उनके साथ खड़े हैं और आज वो खामोशी से थे। तो ऐसे में ऐलान दर ऐलान और देश का पूरा मूड सिर्फ ऐलान, पैसा नहीं चलता है, दिल्ली से चलता है। दोस्तों, एक वक्त प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे बचते हैं, और 85 पैसे जो बीच में गायब हो जाते हैं वो दरअसल भारत के उस करप्ट सिस्टम के हिस्से में चले जाते हैं जिस दिशा में कोई ध्यान देता ही नहीं है। यानी करप्शन की ऐसी मिसाल किसी प्रधानमंत्री के वक्तव्य में आ जाए, यह दरअसल भारत के लिए कालजाई वक्तव्य हो गया है। क्योंकि उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब जब सिस्टम के करप्शन का जिक्र होता था, इसी बयान का जिक्र हर कोई करता था। मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और आज भी किया। और आज भी उन्होंने कहा कि दरअसल दिल्ली से एक वक्त पैसा चलता था और वो कहां पैसा चला जाता था किसी को पता ही नहीं चलता था, कहां गायब हो गया, किस रूप में गायब हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल आज जिस मौके पर उन्होंने जिक्र किया उसके विज्ञापन देश भर के अखबारों में कुछ इस तरीके से निकाले गए। ये गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अभियान जो है उसके तहत निकाला गया और इसमें तमाम तरह की योजनाएं, यानी देश के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो गांव जो लौटे हैं उनको वहां पर रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेकर इसका जिक्र है। लेकिन इस जिक्र के बीच में ग्राउंड जीरो बनाया गया। वो ग्राउंड जीरो ये था कि दोपहर 11 बजे लाइव टेलीकास्ट था, हर जगह दिखाया जा रहा था, दूरदर्शन ने पूरा दिखाया। लेकिन स्थान है ग्राम यानी गांव तेलिहार, जिला है खगड़िया जो बिहार में आता है, और बेलदौर प्रखंड है। तो इन 3 चीजों को याद रखिए, गांव तेलिहार, जिला खगड़िया, बेलदौर प्रखंड। हमें लगा कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक वक्त था कि पैसा चलता था और पहुंच नहीं पाता था, हमने जब पता लगाना शुरू किया तो हमें लगा कि अब तो पैसा चलता ही नहीं है, तो पहुंचेगा कहां से? ऐलान करना है, बटन दबाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। तो इस गांव, इस जिले, इस प्रखंड की स्थिति क्या है, यह भी हमने पांच परखने की कोशिश की। अलग अलग योजनाएं वहां पर पहुंचती हैं, उसके जरिए जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारे जहन में यह भी था ठीक 5 साल पहले 1,25,000 करोड़ का एक पैकेज ऐलान किया गया था। याद कर रहे हैं आप? 18 अगस्त 2015 आरा का इलाका था और वहां पर प्रधानमंत्री बोली लगा रहे थे, बताइए बिहार के लिए कितना पैकेज दिया जाए। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, और कहते कहते उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले अगस्त का महीना था। अभी मौजूदा वक्त में हम लोग जून में खड़े हैं, यानी 2 महीने बाद की स्थिति इस देश के भीतर बिहार को लेकर और ज्यादा उफान मारेगी, कुलाचे मारेगी और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो 1.25 लाख करोड़ रुपया और आज का 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज, और इन सब के बीच में अलग अलग विभाग, मंत्रालयों में या लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी, पहुंची है या नहीं पहुंची है?
हमें लगता है आज पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाए, जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल जब सरकारें ऐलान करती हैं तो आखिर मीडिया का काम क्यों होता है कि उसको क्रिटिकल वे में एनालिसिस करे और रिपोर्टर्स जो देश भर में फैले होते हैं उनके जरिए वहां के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को निकाल कर वो आपके सामने रखे और बता पाए कि महज ऐलान हो रहा है, महज बटन दबाया जा रहा है, महज योजनाओं के जरिए सिर्फ रकम दर रकम बताई जा रही है या कुछ हो भी रहा है। हमें लगता है कि जिस गांव में आज सरकार पहुंची थी दिल्ली से, वर्चुअल वे में पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी संवाद बन रहा था खगड़िया के, बेलदौर के, तेलिहार गांव का। वहां पर हमने पता लगाना शुरू किया कोई योजना वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची। हालांकि आज संवाद में एक महिला आई, गीता देवी नाम की, उनको पता चला उनके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके जरिए उन्हें घर मिला है। उससे पहले उस इलाके के पंचायत अधिकारी थे, उन्होंने ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने कहा मिल गया है ना, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा, बड़ी खुशी हुई। बहरहाल इस गांव में 6 गीता देवी है। 6 गीता देवी में से 4 गीता देवी को किसान सम्मान निधि की रकम जो 2000 रुपए होती है वो नहीं मिली। मसला सिर्फ एक गीता देवी का नहीं है। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव में किसान सम्मान निधि का जो नंबर है वो नंबर है 238700। जब आप सरकार के डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, सरकार के हिस्से में नेट्स पर जाएंगे, किसान सम्मान निधि वाले साइट पर जाएंगे तो वहां आपको इस गांव तक पहुंचते पहुंचते ये नंबर नजर आ जाएगा 238700। उस नंबर के भीतर में तमाम लोगों के नाम हैं। इन लोगों को किसान सम्मान निधि मिल गया। हमने इसी गांव के, जिस गांव से आज प्रधानमंत्री संवाद बना रहे थे, उसी गांव के रैंडमली कुछ लोगों के नाम लिए और वहां के जो स्ट्रिंगर्स होते हैं उनसे हमने संवाद कायम करना शुरू किया और वहां के अधिकारियों से भी पूछा क्या वाकई सबको किसान सम्मान निधि की रकम मिली है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नाम बताइए तो हम लोग बता सकते हैं। हमने बोला इसका मतलब है कुछ को मिली। बोले नहीं, कुछ के पास तो आई है। हमने रैंडमली जो नाम लिया उसमें किसी को नहीं मिली थी। हम ही आपको नाम बताते हैं। संजीव कुमार, सुबोध सिंह, रंजीत सिंह, रंजू देवी, सोनी सिंह, राजा राम मंडल, पूजा देवी, नीतीश कुमार नितिन, नत्थन यादव, करमवीर कुमार, इंद्रदेव यादव, हेमंत कुमार, गोपाल सिंह, फूलो देवी, घनश्याम सिंह, इनमें से किसी को नहीं मिली है। एक चंदन सिंह थे, जो चंदन सिंह पहले काम करते थे हरियाणा में, वो प्रवासी मजदूरों के वहां पहुंचे और वहां से वो बता रहे थे अब यहां उन्हें काम मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे थे। उनके नाम से जुड़ा हुआ एक दूसरा नाम था चंदन देवी। चंदन देवी को भी पैसा नहीं मिला किसान सम्मान निधि का। यानी एक योजना है जो उसी गांव के लोगों को नहीं मिली जिस गांव के लोगों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए आज देश में 7 राज्यों को चुना गया और 116 जिलों को चुना गया। 116 जिलों में 32 जिले बिहार के हैं। लेकिन उस एक गांव की स्थिति क्या ये उसके सामने थी। हमें लगा साले खाली एक गांव का चक्कर है क्या। हमें दूसरे गांव में गए। ये बेलदौर प्रखंड का, खगड़िया जिले का ही गांव का नाम भी बेलदौर ही है। इसका जो नंबर है, गांव नंबर है, वो 238684 है। यहां पर टोटल 849 किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए। जो तेलियार गांव था उसमें 605 किसान थे जिनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन रैंडमली हमने 10 नाम बताए। इसमें भी हम आपको नाम बताते हैं। हमने 8 नाम की जानकारी मिली। योगेंद्र यादव नहीं मिला, बीरो यादव नहीं मिला, संजय कुमार राय नहीं मिला, बालेश्वर यादव नहीं मिला, भोला शाह नहीं मिला, द्रौपदी देवी नहीं मिला, मीना देवी नहीं मिला, मनोज कुमार महले नहीं मिला। यह बेलदौर गांव है जो उससे सटा हुआ गांव है, लेकिन ये दोनों उसी बेलदौर प्रखंड में आते हैं जिस बेलदौर प्रखंड के जरिए आज ये प्रचार किया गया था कि हम लोग इस गांव से संपर्क करेंगे और ये ग्राउंड जीरो रहेगा, जो पूरे देश में आज अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन छपा है। दूसरा सवाल आया, क्या वाकई इस जगहों पर या इन जगहों पर जो पुरानी योजनाएं हैं वो चल भी रही हैं या नहीं चल पा रही है। हमें लगा था कि देश में सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा लोगों को तक जो चीजें पहुंच पा सके उस देश में मिड डे मील है। मिड डे मील में लगभग इस देश के 12 करोड़ बच्चे भोजन करते हैं और आपको जानकर हैरत होगी, इन 12 करोड़ बच्चों में से सबसे ज्यादा बच्चे जिन्हें मिड डे मील मिलता है वो बिहार के ही हैं, तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा। ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो 1,94,31,932 और बिहार के तकरीबन 65,000 स्कूल इनरोल्ड हैं
जिनको मिड डे मील मिलना चाहिए। और इसकी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि याद कीजिए आप, जिस समय लॉकडाउन की स्थिति थी उस समय 29 अप्रैल को बकायदा एचआरडी मिनिस्टर सामने आए, उन्हीं के मातहत मिड डे मील आता है, जो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय चूंकि मिड डे मील नहीं हो पाया है, तो जब अब वैकेशन होगा, जो समर वैकेशन होता है, उसमें हम लोग स्कूलों में मिड डे मील देंगे। 2 महीने हम लोग खास तौर से देंगे। तो ये स्कूल बंद होने का समय है, लेकिन सरकार ने 29 अप्रैल को ऐलान किया था और उसके जरिए कहा था कि सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा लगभग 1600 करोड़ का। यह भी मान लिया गया। अब सवाल है, ये 1600 करोड़ का जो बोझ पड़ेगा, वो बोझ के जरिए सरकार ने इसकी जानकारी दी थी कि इसमें जो कुकिंग कॉस्ट आता है, जो प्रिक्योरमेंट कॉस्ट आता है, दाल सब्जी तेल नमक रखना पड़ता है, उसका जो खर्चा आता है उसमें लगभग 1600 करोड़ रुपए का खर्च बोझ पड़ेगा। अच्छी बात है, लेकिन हमने जब देखना शुरू किया कि इस दौर में मिड डे मील कितनों को मिल रहा है, उसका जो औसत निकला है सिर्फ जून के महीने में, एवरेज हर दिन 850 स्कूल देश भर में कितने स्कूल हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो 11,23,725 मिड डे के स्कूल हैं, जिसमें तकरीबन 12 करोड़ बच्चों को भोजन मिलता है। लेकिन एवरेज जून के महीने में सिर्फ 850 स्कूल, और बच्चे जो एवरेज निकल कर आ रहे हैं वो लगभग 15,500 बच्चे। इसको अगर आप सिस्टमेटिकली और समझना शुरू कीजिएगा, जैसे आज के दिन का अभी डाटा आ ही रहा है, अभी डाटा में है 361 स्कूल में आज स्कूल में खाना बटा है और बच्चों की तादाद है 8,254। कल जो था 674 स्कूल में बटा था, 15,488 बच्चे। और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो असम के होते हैं। असम में एक लिहाज से खाना कुछ ज्यादा स्कूलों में बट रहा है। एवरेज अगर देखिएगा तो लगभग 90% बच्चे असम में ही भोजन इस दौर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मिड डे मील का पैसा गया नहीं, और अगर पैसा गया तो मिड डे मील बट नहीं रहा है। मिड डे मील बट नहीं रहा है तो वो पैसा कहां चला गया, कौन यूज कर रहा है, और पैसा नहीं गया है तो वो स्कूल खोल के क्यों खिलाएंगे। इस देश की स्थिति में इन पैसों को बटने बांटने की स्थिति में जून के महीने में जब हमने देखना शुरू किया, 1 जून को 708 स्कूल, 4,562 बच्चे, 8 तारीख को 920 स्कूल, 15,059 बच्चे, 18 तारीख को 790 स्कूल, 18,462 बच्चे। इससे ज्यादा रफ्तार जा नहीं पा रही है, यानी कहां 12 करोड़ को खिलाना है और यहां मामले कुछ हजार में है, कहां 11 लाख स्कूल हैं, यहां कुछ 100 स्कूल का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है पैसा नहीं गया है। मिड डे मील की यह स्थिति है। दूसरी स्थिति हमने आपको बता दी कि किसान सम्मान निधि में उसी गांव के भीतर जब हम पहुंचे तो क्या स्थिति थी, लेकिन इसके भीतर का सच देखिए। मिड डे मील में अगर खगड़िया जिले को आप ले तो खगड़िया जिले में तकरीबन 1010 स्कूल हैं जो स्टूडेंट इनरोल्ड हैं, जिनको मिड डे मील मिलना चाहिए। उनकी तादाद तकरीबन 3,58,700 है। जो अलग अलग लगभग 7 ब्लॉक आते हैं, उसमें हमको लगता है सिर्फ बेलदौर ब्लॉक का हम जिक्र करते हैं। बेलदौर ब्लॉक में 138 स्कूल है, उसमें 49,114 बच्चे हैं। किसी को भी मिड डे मील नहीं मिला है पिछले 2 महीनों से, यानी जो मिल जाना चाहिए था। अगर पिछले 2 महीनों का जिक्र ना करें, सिर्फ जून का जिक्र करें, जब लॉकडाउन खुला है उसके बाद भी किसी को मिड डे मील नहीं मिला है। और इसके जो अलग अलग खगड़िया जिले के मातहत जो अलग अलग ब्लॉक हैं, बेलदौर ब्लॉक है, गागोरी ब्लॉक है, चौथम ब्लॉक है, अलौली ब्लॉक है, मानसी है, परबट्टा है, खगड़िया खुद एक ब्लॉक है, उस नाम से कहीं नहीं मिला है। और हर ब्लॉक में जितने बच्चों की तादाद है उसमें सबसे ज्यादा तादाद खगड़िया ब्लॉक में ही है, जहां पर लगभग 70,000 बच्चे हैं। नहीं मिला है मिड डे मील। परबट्टा में 47,000 बच्चे, नहीं मिला है। घोगरी में 58,000 बच्चे, नहीं मिला है। तो इसका मतलब है पैसा चला नहीं। पैसा चलता तो कुछ पहुंचता। किसान सम्मान निधि का रैंडमली हमने देखिए उस गांव के इलाके का ले लिया, वहां पैसा नहीं पहुंचा। ऐसे में हमको लगता है कि आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि 2015 में, चूंकि बिहार में अब इलेक्शन होने वाला है, तो हम आपको पिछले इलेक्शन में लिए चलते हैं, जब 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था। उस 1.25 लाख करोड़ को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था, इतना इतना पैसा हम देंगे। हमने वो पूरा डाटा निकाला और बाकायदा प्रधानमंत्री के नाम की जो साइट चलती है, आप खुद उसमें जाइएगा, pmin.government लिखिएगा .in, वो खुद आ जाएगा। उसमें बिहार पैकेज लिखिएगा, उसमें भी जानकारी आ जाएगी। फिर उसको जानकारी की जब मिल जाएगी तो आप पता लगाना शुरू कीजिए कि उस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है। जैसे
पेट्रोलियम और गैस पे सरकार ने 2015 में कहा था 21,476 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके मातहत बरौनी रिफाइनरी का विस्तार करना था, नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाना था। लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक जनवरी 2020 में बैठक हुई है और उसमें योजना बन रही है और उस योजना के मातहत बताया जा रहा है कि जितना पैसा था उससे ज्यादा अब खर्च होगा। 5 साल बाद अभी योजना ही बन रही है। रक्सौल से नेपाल तक पेट्रोल डीजल पाइपलाइन बननी थी, नहीं बनी है। गैस पाइपलाइन और एलपीजी प्लांट का निर्माण होना था और बड़े पैमाने पर घरेलू एलपीजी कनेक्शनों का विस्तार नहीं हुआ है। यह हो गया पेट्रोलियम और गैस का मामला। एक एक सिलसिला देखना शुरू कीजिए। इसके बाद आइए, हमको लगता है एजुकेशन एक महत्वपूर्ण है। 1,000 करोड़ रुपए 2015 में 1,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होने, तो उसमें क्या होना था? उसमें कहा गया था कि भागलपुर के करीब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि आज भी जमीन वहां पर निर्धारित नहीं की गई है कि कहां खोलेंगे। 2018 में अलग अलग जगहों से एकड़ इतनी जानकारी दी गई सरकार को कि हम इसी स्वरूप में वहां पर व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ और भागलपुर के करीब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खुली। आईआईएम बोधगया में खुलेगा, इसके कैंपस का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद आइए हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के लिए भी पैसा दिया गया था। हेल्थ सेक्टर के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए थे। कब? 2015 में जो ऐलान किया गया था। 600 करोड़ के जरिए कहा गया था कि जो पटना, भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। आपको जानकर हैरत होगी, पिछले दिनों की बात है, उसमें बिहार सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि जितने भी राज्य के मेडिकल कॉलेज हैं सबको अपग्रेड किया जाए। उसमें लगभग 7 कॉलेजेस के नाम आए। उसमें था कि 850 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जहां पढ़ाई करते हैं उसको बढ़ाकर 950 कर दें। 64 पीजी यूनिट्स जो है डिग्री जिनको मिलती है हर साल, उसको बढ़ा के हम लोग 490 तक कर दें और 1,100 करोड़ रुपए का एक प्लान बनाया गया। उसी में से 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने थे। पैसा नहीं आया, चीजें नहीं बढ़ी। एजुकेशन में नहीं बढ़ी, हेल्थ में नहीं बढ़ी, गैस रिफाइनरी में नहीं बढ़ी। अब इसके बाद आइए, इसके बाद यहां तक कि राजमार्ग जो बनाया जाता है, नेशनल हाईवे बनाया जाता है, इसके लिए भी बड़ा पैसा दिया गया, नेशनल हाईवे के लिए भी। और ये अलग अलग तरीके से राजमार्ग के लिए 54,713 करोड़ रुपए। और आपको जानकर हैरत होगी कि स्थिति यह आ गई कि 7 मार्च को, यानी इसी साल 7 मार्च को हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि राजमार्ग का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है और एक कमेटी हम बनाते हैं। तो बिहार के चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने कहा आप हेड कीजिए, आपके मातहत जो लोग काम करेंगे उसमें विकास आयुक्त होंगे, राजस्व सचिव होंगे, सड़क निर्माण सचिव होंगे, एनएचए वाले लोग जुड़े होंगे, केंद्रीय सड़क परिवहन के अधिकारी जुड़े, सब मिला के बनाना शुरू तो कीजिए। 2015 में कहा था 54,000 करोड़ रुपए आने थे, कहां है पैसा? बड़ा एक मुश्किल सवाल है। उसके बाद आइए, रेल का भी एक डिजाइन किया गया था कि रेलवे पर भी खर्चा करेंगे। 8,870 करोड़ सिर्फ बिहार का जिक्र हो रहा है। उसमें कहा गया था कहां लाइन डबल करेंगे, कहां कुछ करेंगे, लेकिन स्थिति आ गई कि 55 प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जो राज्यसभा में बकायदा केंद्र सरकार ने जानकारी दी। और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जो डबल ट्रैकिंग होनी थी वह भी अभी तक नहीं हो पाई है। किऊल गया नहीं हुई, समस्तीपुर दरभंगा नहीं हुई, हाजीपुर बछवाड़ा नहीं हुई, शक्तिनगर कैरला रोड नहीं हुई, दानिया रांची नहीं हुई, गढ़वा रोड रमना नहीं हुई, रमना सिंगरौली नहीं हुई। और डबल ट्रैकिंग की स्थिति 2,243 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं, एक स्थिति है। उसके बाद आइए मेन सड़क पर, राजमार्ग अलग है, सड़क अलग है। सड़क के लिए भी सरकार ने पैसा निकाला था, खासतौर से ग्रामीण सड़क 13,820 करोड़ 2015 में। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना जो है उसमें भी अभी लगभग 23,000 किलोमीटर का निर्माण बाकी है। जो प्रधानमंत्री ग्राम संपर्क योजना है 2,000 किलोमीटर का निर्माण बाकी है। मुख्यमंत्री ने नया इस बीच में शुरू किया ग्राम टोला संपर्क योजना बनाएंगे और उसमें उन्होंने जानकारी भी दे दी कि राज्य में तकरीबन 4,318 टोले हैं, सबको जोड़ेंगे साहब। उसमें 3,917 किलोमीटर की सड़क बननी है, पैसा नहीं है। सेंटर से जो पैसा आना था आ नहीं पाया। तो ऐसे में चीजें और आगे बढ़ाइए। किसान कल्याण का जिक्र कीजिए। किसानों के कल्याण के लिए 3,094 करोड़ रुपए 2015 में उस वक्त ऐलान किया गया था। मौजूदा वक्त की इसके मातहत क्या होना था? इसके मातहत होना था कि राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो हो केंद्रीय यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगी, नया रिसर्च सेंटर बन जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ।
नए गोडाउन्स बनेंगे बिहार में, नहीं बना। डेवलपमेंट जो फिशरीज को लेकर है और जो स्टोरेज कैपेसिटी और सीड प्रोडक्शन है, इसको लेकर भी काम नहीं हुआ जिसके लिए जाना था। और इन सब के बीच जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर भी कहा गया कि हम लोग इस पर भी खर्च करेंगे, और स्किल डेवलपमेंट को कौशल विकास 1550 करोड़ रुपए 2015 में। इसके मातहत था कि मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज खोली जाएगी बिहार में। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली, और इस बात का जिक्र किया गया था कि 1 लाख युवा ट्रेनिंग लेंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के बताएं, इस देश के भीतर में 9 मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन संयोग से 7 बंद हो गए हैं, सिर्फ 2 ही चलते हैं। उसमें भी एक प्राइवेट है, जो प्राइवेट है वो सीकॉम स्किल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, और दूसरी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में जो चल रही है, वह श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब यह है कि पैसे आए नहीं क्या। और अब जब आप एक बड़ी योजना बना रहे हैं 50,000 करोड़ की, और उसमें आपको पता है कि बिहार में ऑफिशियल डाटा कहता है लगभग 23,60,000 प्रवासी मजदूर लौटे हैं, तो आप उनको काम कहां से देंगे, कैसे देंगे काम। इसका मतलब यह है कि हम लोग की आंखों के सामने इस देश का जो प्राइमरी मूव होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण मूव होता है, वो पॉलिटिक्स हो गया है। यानी पॉलिटिक्स के तौर पर ही आपको चीजों को रखते चले जाना है और यही चीज बताते चले जाना है। और इसीलिए मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है, सारी चीज राजनीतिक ऐलान के मद्देनजर ही होती है। और शायद इसीलिए स्थिति इस देश के भीतर में इतनी विकट हो गई है कि प्रधानमंत्री की जो खुद अपनी जरूरतें हैं उसको जब हम परखना शुरू करते हैं, तो शुरुआती दौर से 2013-14 में सिर्फ इस देश में रैलियां हुई, लोकसभा इलेक्शन था, चलिए अच्छी बात है, 437 रैली हुई थी, 5,827 पब्लिक इंटरेक्शन। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बने नहीं थे, इंटरेक्शन समझ में आता है। 2019 का चलिए लोकसभा इलेक्शन था, तब भी समझ में आता है, 142 रैली हुई। लेकिन इस 14 और 19 के बीच में 365 रैलियां इस देश के भीतर में हो गई, और उसको प्रधानमंत्री ही कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे बिहार में जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो 31 रैली प्रधानमंत्री ने की थी, उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वहां पर 24 रैली की थी। हर स्टेट के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नजर आते हैं चुनाव में रैली करते हुए। इसका मतलब है इस देश का प्राइमरी मूव अगर पॉलिटिक्स हो गया है तो इकोनॉमिक्स कोई मैटर नहीं करता है, और बीजेपी का जो पुराना प्राइमरी मूव कल्चर था वो तो गायब हो गया है। तो जब प्राइमरी मूव किसी देश का पॉलिटिक्स हो जाए तो ऐसे में कुछ भी आप ऐलान कीजिएगा, वो ऐलान आप तक किस रूप में पहुंचेगा, आपकी नाक के नीचे की स्थिति क्या है, ये आखिर में सुन लीजिए। सरकार ने 14 मई को कहा, वित्त मंत्री ने कहा टीडीएस 25% कम कर रहे हैं, यानी 10% टीडीएस कटता है, वो 2.5% अब कम कमेगा, 7.5% का होगा। बहुत सारे लोग केंद्र सरकार में कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर भी काम करते हैं, और वित्त मंत्रालय में भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे काम करते हैं। उसके एक अधिकारी ने हमें बताया कि वो टीडीएस चूंकि 10% काट के सरकार देती है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए और कहा कि इस बार जो हमारा पेमेंट आएगा, यानी चूंकि ये 14 मई को ऐलान हुआ है तो उन्होंने मानकर चल रहे थे कि जो जून का पेमेंट आएगा, जून में इस महीने जो पेमेंट आया है उसमें कम से कम टीडीएस 7.5% कटेगा। उस शख्स ने जानकारी दी कि जी नहीं, हमारे पास 10% काट के ही आया, और जब हम पूछने गए तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो नाक के नीचे, इसका मतलब है पैसा अब चलता नहीं है, ऐलान चलते हैं। ऐलान जितनी ज्यादा दूर तक पहुंच जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इस दौर में माध्यम बड़े बड़े हुए हैं। तो बिहार के लोग तो सचेत हो जाएं, ऐलानियां हो रहा है चीजें। और 2015 में जब ऐलान हो रहा था तब उस वक्त नीतीश कुमार खिल्ली उड़ाया करते थे, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ खड़े हैं कि ये कैसा ऐलान कर रहे हैं। आज वो उनके साथ खड़े हैं, और आज वो खामोशी से थे, जबकि खगड़िया के लोग जुड़े हुए थे, और खगड़िया में भी तिलहर गांव के लोगों की स्थिति जो थी हमने आपको बता दिया क्या स्थिति है। तो ऐसे में ऐलान दर ऐलान, और देश का पूरा मूव सिर्फ ऐलान, पैसा नहीं चलता है। अब दिल्ली से चलता ही नहीं है तो कहीं क्या पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।